एसएससी एमटीएस 2024 में इतना कम कंपटीशन, जी हाँ बिल्कुल, जो आप लोग सही सुन पा रहे होंगे कि एसएससी एमटीएस 2024 में बहुत कम कंपटीशन है। क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी गई थी, कुल कितने फॉर्म भरे गए थे, पिछले 4 वर्षों पे पर सीट कंपटीशन कितना था, 2020, 21, 22, 23 में टोटल जो है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, बच्चों के एवरेज मार्क कितने आ रहे हैं, 2024 में सेफ स्कोर कितना रह सकता है, जी हाँ डिटेल में जानने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस 2022 में देख सकते हैं यूआर की जो 4,896 पदों के लिए 133 कट ऑफ गई थी यूआर की। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 1195 पदों के लिए 133.43 कट ऑफ गई थी। ओबीसी की बात करेंगे तो 3083 पदों के लिए 131.37 कट ऑफ गई थी। एससी की बात करेंगे तो 1330 पदों के लिए 127.78 कट ऑफ गई थी। जबकि एसटी की बात करेंगे तो 921 पदों के लिए 126.43 कट ऑफ गई थी। जबकि ईएसएम कैटेगरी की बात करेंगे 1150 पदों के लिए 96 कट ऑफ गई थी। पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे 60 पदों के लिए 94 कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूआर और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग सेम ही है, एकदम लगभग सेम है। जबकि यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से अगर मैं कंपेयर करूं तो लगभग 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। जबकि ओबीसी और एससी में जो है देख सकते हैं कितना जो है अंतर है, 131 127 लगभग जो है 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। जबकि एससी एसटी में जो है देख सकते हैं, एससी एसटी में देख सकते हैं तो 1 नंबर का डिफरेंस से बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिला। जबकि एसटी ईएसएम की बात करेंगे तो लगभग 30 नंबरों का डिफरेंस लगभग आपको देखने के लिए मिला है। और ईएसएम पीडब्ल्यूडी में जो है 2 नंबरों का डिफरेंस देखने के लिए मिला है। तो ये कट ऑफ रही थी। अब यहाँ पे चलिए बात करेंगे जो है कि टोटल जो है 2020 में बात करेंगे तो 2020 में 3972 पदों के लिए 45,35,070 आवेदन हुए थे। पर सीट कंपटीशन 1171 था। जबकि यहाँ पे 2021 की बात करेंगे 7739 पदों के लिए 16,17,036 फॉर्म आए थे, टोटल 490 पर सीट कंपटीशन था। 2022 की बात करेंगे 12,523 पदों के लिए 22,77,997 फॉर्म भरे गए थे। पर सीट कंपटीशन की बात करूंगा तो 437 था पर सीट कंपटीशन। जबकि 2023 की बात करूंगा तो 1558 पदों के लिए यहाँ पर 11,74,399 फॉर्म भरे गए थे। पर सीट कंपटीशन की बात करूंगा तो 1675 फॉर्म भरे गए थे। अब 2024 में जो है 95,183 पदों के लिए, तो 2024 में आप लोग देख सकते हैं 9,583 पदों के लिए जो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो डाटा ये है 57,44,713 है। पर सीट कंपटीशन की बात करूंगा तो 599 आ रही है। तो देखिए इसमें जो है ये टोटल फॉर्म की बात करूंगा। अब इसमें से जो यहाँ से जो बच्चे की जो परजेंटी रही है वो लगभग 50 से लेकर के 55% परजेंटी रही है एग्जाम में। तो 57 का अगर मैं लगभग आधा कर दूं तो लगभग 28 लाख बच्चे परीक्षा में नहीं बैठे हैं। 28 लाख बच्चे ही परीक्षा को जो है यहाँ से बैठ पाए। तो 28 लाख जो बच्चे बच रहे हैं, अब 28 लाख का मैं देख लूँ हर परीक्षा को देख लीजिए तो लगभग जो है बहुत ज़्यादा नहीं तो 15 से 20% कैंडिडेट ही जो है सीरियस कैंडिडेट होते हैं। बाकी 80% जो है एकदम जो है मान के चलिए फॉर्म भर दिए और जाके परीक्षा दे दिए, सीरियस होकर अपनी पढ़ाई नहीं करते। तो जो आपका कंपटीशन है वो 15 से 20% स्टूडेंट्स के ही साथ है। तो 28 लाख जो बच्चे परीक्षा में बैठे हैं उसमें से 15 से 20% ही कंपटीशन में एकदम मान के चलिए आगे आएंगे जो है वो सीरियस कैंडिडेट हैं। तो 28 लाख का अगर मैं 20% निकाल दूँ तो लगभग आपका जो लगभग बन के आ रहा है 28 लाख का 20%, तो लगभग जो है 5 से 6 लाख कैंडिडेट ही आ रहे हैं। 5,60,000 अप्रॉक्स में जो आपका कंपटीशन है वो लगभग 5 से 6 लाख, मतलब बहुत ज़्यादा जो सीरियस बच्चे हैं वो 6 लाख ही हैं। अब 6 लाख का मैं यहाँ से देखूँ तो 6 लाख आपका जो टोटल जो है यहाँ से फॉर्म है, 6 लाख फॉर्म है। तो इसमें से अगर मैं 9,000 लगभग 10,000 से मगर मान ली डिवाइड करूँ तो लगभग जो है यहाँ से जो है पर सीट बहुत 60 आ रहा है। लेकिन 60 ना पकड़िए आप, लगभग मान के चलिए यहाँ से जो है यहाँ से आपका जो है 60 आ रहा है। तो देखिए बहुत ज़्यादा अगर कंपटीशन आपका है तो 100 से नीचे ही रहने वाला। तो पर सीट कंपटीशन की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 100, मतलब 90 से 100 के बीच में ही पर सीट कंपटीशन है। तो देख सकते हैं यहाँ से मैं यहाँ पे 1141, 490, 437, 1675, तो लगभग आपका 90 से 100 के बीच में पर सीट कंपटीशन रहने वाला। तो इतना कम जो है कट ऑफ, मतलब यहाँ से कट ऑफ बिल्कुल जो कम जाने का चांस है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो है 2024 में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के 6,144 पद, हवलदार के 3,439 पद हैं। तो अब तक का जो एनालिसिस है उसमें 100 से लेकर के 110 के जो बीच में नंबर पाने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग जो है 18% बच्चे हैं। 110 से 115 में 32% हैं। 115 से 120 में 42% कैंडिडेट हैं। 120 से 125 के बीच में 5% कैंडिडेट हैं। जबकि 125 प्लस वाले जो है 3% ही कैंडिडेट हैं। तो जो सेफ स्कोर रहने वाली है, रो मार्क की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका देखिए 115 से लेकर 120 के बीच में ही वेरी करेगा। और जबकि ये वाला भी डाटा थोड़ा सा इसमें मिलता नजर आ रहा है क्योंकि 42% 32% के ही साथ हम जा रहे हैं। लगभग जो है सेफ स्कोर इसी के बीच में कहीं रहने वाली। तो क्या रह सकती है सेफ स्कोर, तो चलिए जानते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे अलग अलग जो है इस तरीके से कट ऑफ क्या गई थी। जो है यहाँ पे 133 गई थी, देख सकते हैं 133, 131, 127, 126, 96, 94 अलग अलग कैटेगरी की जो है। तो 2024 में यदि आप जो है
यहाँ पे 120 से लेकर के 125 यूआर कैटेगरी से हैं, तो बिल्कुल आप रो मार्क कितना आ रहा है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में है। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 118 से 120, ओबीसी का भी सेम 118 से 120, एससी की बात करेंगे 113 से 118, एसटी की बात करेंगे तो 108 से 113, जबकि यहाँ पर ईएसएम की बात करेंगे तो 100 से 105, और जबकि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ है यहाँ पे, तो पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ वो 97 से लेकर के 100 के बीच में रहने वाला, 97 से लेकर के 100 के बीच में जाने का पूरा संभावना है। तो ये जो आपका है रो मार्क है। अब ये रो मार्क है। अब नॉर्मलाइजेशन मार्क, ये जो आपका जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन मार्क है। तो रो मार्क में लगभग मान के चलिए आपके जो है 4 नंबरों से लेकर के 10 नंबर तक जो है यहाँ से रो मार्क में आपके नंबर बढ़ेंगे। तो प्रत्येक कैंडिडेट का मिनिमम 4 से 5 नंबर बढ़ सकता है, और अधिकतम जो है 10 से 11 नंबर तक बढ़ सकता है। तो ये आपका जब नॉर्मलाइजेशन होगा, अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम हुई है, तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन जो है होने के पश्चात आपके नंबर उसमें मान के लिए 5 से 6, 7, 8 नंबर तक आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये रो मार्क की बात करें तो उस हिसाब से कट ऑफ ये अधिक गई थी। तो इतना अगर इस रेंज में आप हैं तो बिल्कुल सेफ जोन की स्थिति में। ये जो हमने डाटा था कि इसमें आपका अगर +-2 भी है, 2 नंबर आपका कम भी है, 2 से 3 नंबर, तो भी आप सेफ जोन की स्थिति में, क्योंकि मैंने 2 से 3 नंबर अधिक बताया है जो है सेफ स्कोर। तो इस रेंज में आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ जोन की स्थिति में है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो को हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया हो साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।